हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। ये हमें प्रूव करना है। और हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड से चलेंगे और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे पास इस क्वेश्चन में साइन 3 पाई बाई 4 को छोड़ के हमें पाई बाई 4 की वैल्यू पता है, एंगल 45 होती है उसकी वैल्यू पता है, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, और उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कॉस से सेक का। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है साइन का 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 की क्या वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइए इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, 2 को बाहर छोड़ देते हैं और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। 2 को बाहर रख के कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 को बाहर रख के सेक पाई बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड से वैल्यूज़ को यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, स्क्वायर को बाहर होल स्क्वायर में लिख दिया। अब देखिए, पाई बाई 4 नोन है, पाई बाई 3 नोन है। इनकी वैल्यूज़ हम जो हमने टेबल या लर्न कर रखी है साइन कॉस टेन की, निकाल सकते हैं। बट 3 पाई बाई 4 का हम वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट एंगल कितना है। उसके लिए हमें पहले इसको एंगल में चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी लेंदी प्रोसेस रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने जो हमने पहले एक्सरसाइज में जो मेथड सीखी थी उसी का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड का ट्रिक का यूज करते हैं। तो हमें किसका सॉल्यूशन करना, पहले लिख लेते हैं, साइन 3 पाई बाई 4 का। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम 4 को 3 से डिवाइड दे देते थे। तो 3 को 4 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4। और अगर पता है यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन के रूल के हिसाब से माइनस करेंगे तो 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 होल -1/4। ठीक है, और दूसरे लैंग्वेज पे बोले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/4। ये किसके इक्वल है, 3/4 के। ठीक है, देखिए 4 1 जा 4 -1 3/4। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3/4 की वैल्यू हम 1 - 1/4 लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान में, क्वेश्चन में 3/4 है, तो इस 3/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/4। आइए इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 3/4 की जगह क्या लिख देंगे, 1 - 1/4। अब बाहर से क्या आ जाएगा, पाई। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई, इसकी मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ होगी तो पाई, और फिर उसके बाद माइनस की जगह पे माइनस, और पाई की मल्टीप्लाई 1/4 के साथ होगी तो पाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये फॉर्मूले का टाइप का बन गया हमारे पास। यह इस प्रकार से बना है कि साइन पाई माइनस थीटा, या इसको दूसरे वर्ड्स में लिखे तो साइन 180 माइनस थीटा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए, हम अगर भूल भी गए तो हम कन्वर्जन के रूल से हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, पहले ये पाई और 2 पाई में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की नेम चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है,
साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, पाई के साथ है क्योंकि। अब माइनस थीटा, अब हम साइन प्लस साइन या माइनस साइन के लिए देखेंगे एंगल कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम साइन की बात करें तो पाई माइनस थीटा 180 में से माइनस थीटा, तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, और इस कोऑर्डिनेट में साइन और इसके इन्वर्स कॉसेक कॉसेक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें अप्लाई करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4, ठीक है। साइन 180 माइनस पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज हम ऊपर पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर सॉरी साइन 3 पाई बाई 4 की जगह हमने कितना निकाल दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया है पाई बाई 4, ठीक है। 2 साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके कितने निकाल दिए, साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू इसकी 2 की जगह पे 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। लास्ट में पुट करना है वैल्यूज़, ठीक है। पहले हम इसका जितना सॉल्व हो सकेगा उतना सॉल्व करेंगे और लास्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, +2 कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा और +2 सेक पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमने क्या किया है कि खाली इनकी वैल्यूज़ पुट कर दिए ताकि हमें वैल्यू जो हमने टेबल लर्न कर रखी है साइन कॉस टेन की, उससे वैल्यू यहाँ पुट करने में हमें आसानी हो। यहाँ भी पुट कर सकते थे, आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर दोगे या इसको चेंज करके करो, क्योंकि चेंज करके जो हमने मेमोराइज कर रखा है वैल्यू उसको पुट करने में ईजी होता है, इसलिए इसको एक बार कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब एक साथ वैल्यू रखेंगे, 2 की जगह पे 2 साइन 45 का पता है 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस 2 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस 2 सेक 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कॉस 60 की का इन्वर्स होगा सेक 60, ठीक है। कॉस 60 का इन्वर्स होगा और कॉस 60 का इन्वर्स निकालना है हमें, ठीक है, इन्वर्स ऑफ कॉस 60। तो वो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 के बराबर, तो ये होता है 1/2, साइन 30 का होता है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू इतनी होगी, लेकिन हमें सेक 60 चाहिए तो इसका इन्वर्स, इसका मतलब कितना हो जाएगा, सेक 60 की कितना निकल जाएगा 2/1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा, सेक 60 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की जगह पे 2, ठीक है, और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस 2 की जगह पे 2 और 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा 1, बीच में +1 प्लस 2 4 जा 8, तो ये कितना निकल जाएगा 1 + 1 2 + 8, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाए 10, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 10 प्रूव करना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये पसंद आया। थैंक यू।